जय श्री राम। दोस्तों अक्सर आदमियों के दिमाग में ये बात रहती है, लोग बागों के, कि हमारा बुढ़ापा कैसे बीतेगा। चाहे वह धनपति हों, चाहे मध्यम परिवार से ताल्लुक़ रखते हों, चाहे आर्थिक तंगी में जीते हों, सभी का ये सवाल रहता है मन में कि हमारा बुढ़ापा कैसे बीतेगा। तो आइए आज इस पर चर्चा करते हैं और समझते हैं कि हमारे जीवन का अंतिम पड़ाव, जिसे बुढ़ापा बोलते हैं, वह कैसा बीतेगा। सबसे पहले तो यह है कि हमारी संतान कैसी होगी, उससे भी काफ़ी निर्भर रहता है ये बात कि बुढ़ापा कैसा जाएगा। पंचम भाव हमारे संतान का भाव होता है। उसका स्वामी कुंडली में कैसा है, किस हालत में बैठा है, इस पर डिपेंड करता है। मान लीजिए पंचम भाव के ऊपर पाप दृष्टि किसी की है या कोई युति खराब बैठी है, शनि राहु, मंगल राहु या शनि, तो इस तरह की, या केतु हो, इस तरह से अगर सिचुएशन बनती है तो ये दर्शाती है कि हमारा बुढ़ापा, यानी कि बच्चों का साथ हमको नहीं मिल पाएगा, बुढ़ापे में उनकी मदद हमको नहीं हो पाएगी। और अगर पंचम भाव का स्वामी अपने भाव से छठे, आठवें या 12वें भाव में बैठा हो, तब भी ये दिक्कत आती है कि हमारा बुढ़ापा ठीक से नहीं गुजरता। हाँ, इसमें अगर पंचम भाव पर किसी की दृष्टि, खराब ग्रह की दृष्टि नहीं है और पंचमेश यानी कि पंचम भाव के स्वामी पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि हो या पुत्र कारक, संतान कारक जो कुंडली में गुरु होता है, अगर उसकी दृष्टि हो पंचम भाव के स्वामी पर, तो ये बहुत ही लाभकारी है। इससे आपके संतान का साथ आपको आपके जीवन में मिलेगा। इसके अलावा कुंडली का नवम भाव, दसम भाव, 11वां भाव और 12वां भाव, अगर ये 4 भाव आपके अच्छे हैं, बली हैं, सुंदर हैं, तो आपका बुढ़ापा अच्छे से गुजरेगा। नवम भाव अगर बली है, भाग्य का भाव, और दसम भाव जो आपके कर्म को बताता है, आपकी सफलता को बताता है, अगर वह अच्छा है। 11वां भाव जो आपका क्या कहते हैं, आपकी आय का बनता है और आपकी इच्छा पूर्ति का भाव भी 11वां भाव कहलाता है। वो अगर अच्छा है तो आपका बुढ़ापा शानदार तरीके से बीत सकता है। और 12वां भाव जो कि आपके खर्चे का है, आपके शयन मुद्रा का है, आपकी मोक्ष का है, आपकी मुक्ति का है, अगर वह भाव भी अगर आपका स्ट्रॉन्ग है, अच्छा है, कोई अच्छे प्लानेट उसको देख रहे हैं या अच्छे प्लानेट बैठे हैं, शुभ प्लानेट बैठे हैं, तो आपका बुढ़ापा ठीक से गुजरता है। दोस्तों इसके अलावा एक सूत्र और नोट कर लीजिए आप। आपके लगन का स्वामी जो भी हो, आपकी लगन जो भी हो, आपकी लगन का स्वामी अगर कन्या में बैठा हो, तुला, मकर और कुंभ और मीन राशि में बैठा है, तो यह आपको फ्लेक्सिबल बनाता है, यानी एक दूसरे से सदा एडजस्ट करने वाली नेचर उसकी रहती है। इनका बुढ़ापा ठीक और अच्छा बीतता है, क्योंकि ये एडजस्ट करने में माहिर होते हैं, हर तरह से अपने आप को सेट कर लेते हैं, अपने माइंड को। इसके अलावा वृष, मिथुन, कर्क, सिंह और धनु राशि में अगर आपका लग्नेश चला गया है, तो इनका बुढ़ापा ना ज़्यादा अच्छा ना ज़्यादा खराब बीतता है, साधारण ठीक ही बीतता है। जहाँ तक हम अपनी संतान के साथ रहता है और उनकी सेवा भी प्राप्त करता है। लेकिन अगर आपका लग्नेश जो भी हो,
मेष वृश्चिक में हो और इसके स्वामी मंगल पर पाप ग्रह की नज़र हो या दूषित हो और इनका बुढ़ापा खराब बीतता है, काफ़ी परेशानी में रहता है। दोस्तों, इस तरह से आप अपने बुढ़ापे के बारे में जान सकते हैं कि हमारा अंतिम पड़ाव बुढ़ापा कैसे बीतेगा, जो कि एक हर आदमी की एक नॉर्मल सी ख्वाहिश होती है। इस तरीके से आप अपनी कुंडली को देखकर, औरों की कुंडली को देखकर भी बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं कि हमारा बुढ़ापा कैसा जाएगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं ताकि वो भी इनका लाभ ले सकें। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही।